हेलो गाइस, हियर इज़ द न्यू वीडियो ऑफ बेसिक फोटोशॉप। मैं दीप चहाल और मैं पिछले 1.5 साल से फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल का कैसे यूज़ किया जाता है। कैसे इस टूल का यूज़ करके हम अपनी इमेजेस को क्लियर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जो लोग नए हैं वो नीचे लाल वाले बटन को प्रेस करके देखें, उसका कलर ज़रूर चेंज हो जाएगा। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी और क्या चीज़ें अभी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई। जो चीज़ समझ नहीं आई वो हम कोशिश करेंगे कि अगली वाली वीडियो में जब आएगी तो उसमें हम वो चीज़ कवर कर दें। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। लेट्स गेट स्टार्ट। तो हम आ गए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और ये एक इमेज मैंने रखी हुई है इन भाई की। इनके चेहरे पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जो स्पॉट्स हैं या दाग है या जो भी कुछ है, इनके चेहरे पर ही काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं। तो इस चीज़ को आज हम इन 3 टूल्स के साथ कवर करने की या फिर रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। एक स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, एक हीलिंग ब्रश टूल है और ये पैच टूल है। आज की क्लास में हम ये सिर्फ 3 टूल देखने वाले हैं। बाकी के टूल हम अगली क्लासेस में कवर करेंगे जब हम एडवांस करेंगे। रिमूव टूल और ये कंटेंट अवेयर मूव टूल और ये रेड आई टूल, ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। अभी हम आज ये 3 टूल देखने हैं, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल। तो हम स्टार्ट करते हैं हीलिंग ब्रश टूल से। हीलिंग ब्रश टूल हमारा क्या काम करता है, किसी भी इमेज के ऊपर जब वो काम करता है वो करेगा क्या, पहले हमें उसे सैंपल देना पड़ता है। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ करके। सबसे पहले हमें एक नई लेयर लेनी होगी, क्योंकि कोई भी अगर हमें काम करना हो, बिल्कुल डेफिनेटली मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज आप नई लेयर पे काम कीजिए, क्योंकि अगर कई बार हमसे गलती हो जाती है तो उसे हम ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले नई लेयर या तो आप यहाँ से ले लीजिए, या अगर आप ऐसे नहीं लेना चाहते तो इसका शॉर्टकट भी होता है कंट्रोल शिफ्ट के साथ। अगर आप एन दबाओगे तो ये डायलॉग आपके सामने आएगा, एंटर कर दीजिए तो ये एक नई लेयर आपके पास क्रिएट हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, करने से पहले एक चीज का ध्यान जरूर देख लीजिएगा। ऊपर आप यहाँ पे एक चीज और देख लीजिएगा कि यहाँ सैंपल्स में आप कि जो कंप्यूटर या फोटोशॉप है उसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग हुई होगी वो हुई होगी करंट लेयर। हमें उसे क्या करना है, ऑल लेयर्स पे क्लिक करना है, तब आगे हमें काम करना है। इसके बाद हमें क्या करना होता है, जब आप ऐसे क्लिक करोगे, क्लिक करने से पहले हमें इसे सैंपल देना होता है। मान लीजिए यहाँ की स्किन आप देखोगे डार्क, ये डार्क एरिया है, इधर क्या है, ब्राइट एरिया है। अगर मैं यहाँ का सैंपल इसे यहाँ दूंगा तो बिल्कुल अलग लगेगा, इधर ब्राइट हो जाएगा। अगर यहाँ का सैंपल मैं इधर दूंगा तो डार्क अलग ही लगेगा बिल्कुल। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जहां भी स्पॉट हो उसके आसपास से आप जहां स्किन या जहां भी इमेज या जहां पिक्सल ठीक हो वहां का सैंपल आप दीजिए और स्पॉट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब करना कैसे होता है, जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला निशान हटाना है, ये वाला निशान हटाना है, तो इसे हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से सैंपल दूंगा, ऑल्ट के साथ क्लिक करूंगा एक बार माउस से और तब मैं इसके ऊपर ले जाकर के एक बार क्लिक कर दूंगा तो ये निशान हट जाएगा। सेम इसी तरीके से हमें चीजें करनी होती हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपको स्पॉट दिख रहा है, यहाँ की स्किन में और यहाँ की स्किन में थोड़ा सा अंतर है कलर के ऊपर, मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसके आसपास से इसे सैंपल दूंगा और यहाँ से यूं क्लिक कर दूंगा, यहाँ से सैंपल दूंगा, यूं क्लिक कर दूंगा, यहाँ से सैंपल दूंगा और यूं क्लिक कर दूंगा। इस तरीके से हम अपना काम कर सकते हैं। तो इस टूल में क्या होता है, ये सैंपल लेता है, पिक्सल्स के सैंपल दो इस टूल को सिलेक्ट करेगा उन पिक्सल्स को, और उन्हीं सैंपल्स को उठा के वहां रखेगा जहां पे क्या इमेज के अंदर प्रॉब्लम हुई हुई है, तो उसको ठीक करने के लिए ये इस तरीके से, ये मैं आपको दिखा दूं इस तरीके से। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। सैंपल आप उसी एरिया के आसपास से दीजिएगा जहां से क्या इमेज हमें ठीक करनी है या करेक्ट करनी है। तो क्या करना है, ऑल्ट के साथ दबाओ और सैंपल लगाते चले जाओ, लगाते चले जाओ। इस तरीके से हम अपनी इमेज को रिस्टोर कर सकते हैं। दूसरा क्या टूल है इसके अंदर, दूसरे टूल में हम जाएंगे, हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है। पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसमें जो अभी हमने किया उसमें क्या डिफरेंस आया है। तो आप देख सकते हो पहले कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी वो सब हट गई हैं, वो ठीक हो गई। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में क्या होता है, जहां भी निशान है ये वहां से सैंपल उठाएगा आसपास से, हमें इसमें सैंपल खुद नहीं देना होता। इसमें ये क्या करता है, टूल खुद ही पिक्सल्स को सेलेक्ट करता है, कुछ उसके आसपास के पिक्सल्स को, और उन्हें ठीक करने की कोशिश करता है। तो आप देख सकते हो ये किस तरीके से ठीक कर रहा है, ये देख लीजिए। और ये, और मैं नीचे आ जाऊं तो ये यहाँ पे एक चीज और, इसके ब्रश का साइज आप हमेशा छोटा रखिएगा, क्योंकि अगर आप बड़ा रखोगे तो क्या करेगा, अगर मान लीजिए मैं ये
ब्रश का साइज़ इतना बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं इसे ठीक करने की कोशिश करूँ तो डेफ़िनेटली ये इसने कुछ हद तक ठीक कर दिया, लेकिन अगर आप देखोगे मैं थोड़ा और बड़ा करूँ तो कई बार क्या होता है, जब हम प्रॉब्लम स्किन के अंदर या फिर किसी भी इमेज के अंदर ज़्यादा होती हैं तो उन्हें ये ठीक नहीं कर पाता। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये देखिए किस तरीके से इसने इमेज को ख़राब कर दिया। क्यों? क्योंकि इसने मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसने इसके आस-पास से जितना एरिया था वहां से पिक्सेल्स को उठाया और उन पिक्सेल्स की मदद से उसे ठीक करने की कोशिश करी, तो ये नहीं कर पाया क्योंकि इसे पिक्सल ही ठीक नहीं मिले। तो अभी हमें क्या करना है, छोटा ब्रश रखना है। जितना छोटा आप ब्रश रखोगे उतना आपको फायदा होगा, उतना अच्छा ये रिजल्ट आएगा इसका। तो जितना छोटा आप ब्रश रख सकते हैं उतना छोटा ब्रश रखिए और इस तरीके से हम काम को कर सकते हैं। ये इस तरीके से हम अपनी इमेज को क्लियर कर सकते हैं। अब इन दोनों जो हमने अभी तक काम किया उससे क्या रिजल्ट आया आप यहाँ से देख सकते हो, बिफोर एंड आफ्टर। ये चीजें हम इनसे कर सकते हैं। अब इसके बाद एक टूल और रह गया हमारा, जो है क्या है, पैच टूल। पैच टूल हम सिंपल सिलेक्शन बनाते हैं, जिस तरीके से लासो टूल हम अपनी सिलेक्शन वाली क्लास में देख चुके हैं किस तरीके से लासो टूल का यूज होता है। अगर अभी आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले प्लीज आप वो वीडियो देखो, पहले की वीडियोस भी देखो और देखो उन वीडियोस के अंदर क्या क्या चीजें हम कवर कर चुके हैं। तो पैच टूल क्या होता है, सिंपल, हाँ, ये इसने एक नोटिस हमें दिया है, एक रिमाइंडर हमें दिया है कि कुड नॉट यूज द पैच टूल बिकॉज द सिलेक्टेड एरिया इज एम्प्टी। अब ये क्या कह रहा है कि जो हमने एरिया सिलेक्ट किया है वो खाली है। खाली क्यों है? अगर हम यहाँ देखें तो हमने जो लेयर सिलेक्ट की हुई है वो ट्रांसपेरेंट वाली लेयर है, इमेज वाली लेयर नहीं है। पैच टूल को यूज आप वहीं कर सकते हैं जो इमेज आपको ठीक करनी है, उस ही इमेज के ऊपर काम करना होगा। तो उसका क्या सोल्यूशन है, आप इस लेयर को पहले डुप्लीकेट कर लीजिए। डुप्लीकेट करने का जो एक तो मेथड हो गया, ये आप सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए प्लस वाले साइन पर। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो कंट्रोल के साथ जे प्रेस कर दीजिए, डुप्लीकेट हो जाएगी। अब हम अपना काम कर सकते हैं। मान लीजिए ये 2-3 स्पॉट्स कुछ है, मैं इन्हें करना चाहता हूँ ठीक, तो सिंपल इस तरीके से आप कर सकते हो। ये आप ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से और ये मैं यहाँ से इस तरीके से कर सकता हूँ। तो पैच टूल का ये यूज हो गया। ज्यादातर जो स्पॉट करेक्शन के लिए या स्किन करेक्शन के लिए जो यूज होता है वो टूल पैच टूल या हीलिंग ब्रश टूल ही आप यूज करना। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में क्या होता है, कई बार जब इमेज के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो आसपास के एरिया से प्रॉब्लम्स को ही उठाता है और वहीं पे उनसे ठीक करने की कोशिश करता है, जिससे और प्रॉब्लम क्रिएट होती है इमेज के अंदर, जो और खराब हो जाता है। तो उस चीज से बचने के लिए आप ज्यादातर इन्हें यूज करना, पैच टूल का और हीलिंग ब्रश टूल का बहुत यूज है। बाकी हम एडवांस क्लासेस में देखेंगे इन चीजों से हम और एडवांस क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लगी और क्या चीजें आपको समझ नहीं आ रही हैं, और सब्सक्राइब कर लो चैनल आगे बने रहने के लिए। हमारा टारगेट है कि हम पूरी फोटोशॉप सीखेंगे और सीखने के बाद हम उससे क्रिएटिविटी कैसे लेकर के आते हैं, क्रिएटिव चीजें हम कैसे फोटोशॉप में करते हैं, वो आगे अभी हम देखेंगे। अभी सिर्फ हम टूल चलाना सीख रहे हैं। तो सपोर्ट करो गाइज, अभी आपके सपोर्ट की जरूरत है। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो वीडियो को, जो जो फोटोशॉप सीखना चाहते हैं या एडिटिंग सीखना चाहते हैं। तो हम रिजल्ट्स देख लेते हैं हमारे आज की क्लास में क्या रिजल्ट्स आए हैं। ये जो इमेज पहले कैसी थी और अब कैसी है। पहले में ये जो दोनों इमेज मैंने करेक्ट की हैं, इन दोनों को मर्ज कर लेता हूँ। मर्ज करने के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+E। अगर मैं प्रेस करूंगा तो ये मर्ज हो जाएगी। तो अब आप देखोगे ये हमारी इमेज थी बिफोर एंड ये आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। देख सकते हो काफी हद तक ये ठीक हो गई है। मैं एक चीज बता दूं, हमारी ये वीडियो बिल्कुल भी स्किन रिटचिंग के ऊपर बिल्कुल नहीं थी। अभी इसमें बहुत सारी दिक्कतें इस इमेज के अंदर हैं। अगर आप सोचोगे ये इमेज बिल्कुल ठीक नहीं हुई है या स्किन बिल्कुल ठीक नहीं हुई है, तो हमारी ये वीडियो स्किन रिटचिंग के टॉपिक पे है ही नहीं। हमारी ये वीडियो थी जो हमारे 3 टूल होते हैं, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल। सिर्फ इन्हें समझाने का मेरा मतलब था, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट करो, आगे की क्लास में हम उस चीज़ को कवर करेंगे। सो प्रैक्टिस करते रहना। थैंक यू गाइस।